देवर्षि नारद कहते हैं कि प्रभु धरती की स्थिति सत्यम नास्ति, सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। सच नहीं है, तप नहीं है, तप नहीं है, जीवन में तपश्चर्या नहीं है, शौच पवित्रता नहीं है, दान नहीं है, लोग केवल पेट भरने के लिए जी रहे हैं। देवर्षि नारद बता रहे हैं। तो भगवान मैं बड़ा विचलित होते होते आगे बढ़ा, तो जाते जाते वृंदावन पहुंच गया। यामनाम तटमापन्न यत्र लीला हरेर्भुत। वृंदावन पहुंचा, वहाँ जाकर के देखता हूँ तो वहाँ भक्ति की तो जय जय है, लेकिन वहाँ भी ज्ञान और वैराग्य नहीं है। और आगे बढ़ा तो देखा यमुना के किनारे एक तरुणी स्त्री, युवा स्त्री रो रही है। उसके अगल बगल में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और बहुत सारी स्त्रियां खड़े होकर के उसे चुप करा रही हैं। लेकिन मैंने देखा वहाँ सारी स्त्रियां हैं तो मैं चुपचाप आगे बढ़ गया। स्त्रियों के बीच में पुरुष का क्या काम, ऐसा सोच करके मैं आगे बढ़ गई। आगे बढ़ा तो उस स्त्री ने मुझे आवाज लगाया, भोः साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। हे साधु रुको, मेरे चिंता का निवारण करो। साधु के दर्शन मात्र से चिंता दूर हो जाती है। साधु के, संत के दर्शन मात्र से मेरे चिंता को दूर कर दो। तो नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन है, आपका नाम क्या है? तो उस स्त्री ने उत्तर दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। हे नारद, मेरा नाम भक्ति है। ये जो दोनों वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं ये और कोई नहीं है, ये मेरे अपने बेटे हैं। मेरे दुखी होने का कारण ये है कि मैं इनकी माता हूँ, मैं वृद्धा हो गई हूँ और ये मेरे पुत्र युवा वृद्ध हैं और मैं युवा हूँ। स्थिति उल्टी होनी चाहिए, माँ को वृद्ध होना चाहिए, पुत्र को युवान होना चाहिए, लेकिन बात यहाँ पर उल्टी है। मेरे पुत्र वृद्ध हो गए हैं इसलिए मैं रो रही हूँ। देवर्षि नारद ने कहा, अरे भक्ति महारानी बेकार में परेशान हो रही हो। वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम। श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुःखम गमिष्यति। हे भक्ति वृथा, बेकार में तुम परेशान हो रही हो। अरे कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, दुख चला जाएगा। हम सब के जीवन में भी कभी सुख है और कभी दुख है। जरूरी नहीं है कि आज हमारे जीवन में दुख है तो कल भी दुख ही रहेगा। समय बदलेगा और सुख जरूर आएगा, ये आते जाते रहते हैं। और जरूरी नहीं है कि आज सुख ही है तो कल भी सुख ही रहेगा। समय बदलेगा और कभी न कभी जीवन में दुख आ सकता है। तो दुख से मुक्ति का मार्ग देवर्षि नारद बता रहे हैं। हे देवी, तुम कृष्ण के चरणों का स्मरण मात्र करो, दुख चला जाए। याद करो, प्रभु के चरणों का चिंतन करो।
चिंता मत करो, चिंतन करो। आप सब भी चिंता न करें। जब परेशानी आए चिंता न करें तो क्या करें? चिंतन करें। किसका चिंतन करें? गोविंद के चरणों का चिंतन करें।